जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि ही प्रणाम। गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु मंत्र ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल पल का शुक्राना गुरु जी। सुबह शाम उठे बैठे हर पल पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने सब जो मन में आते विचार तो सब आप कर रहे हो। कष्ट हमारे दूर कर रहे हो। पता लगता है गुरु जी आप हमारे संग में हो। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ में हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हर कार्य में सफलता मिल रही है। और मैं बुद्धिमान भी हो रही हूँ। और गुरु जी मेरा घर भी अच्छा स्वर्ग जैसे बन रहा है। आप हो तो मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको ही मांगती हूँ। मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, बस आप हो साथ में मेरे। मुझे और क्या चाहिए। गुरु जी जहाँ आप हो वहाँ सब कुछ है और सब परेशानियाँ तो वैसे ही हल हो जाती है। और गुरु जी अभी भी जो परेशानी थी अभी 2 दिन से चल रही थी तो कितना आपने हटाए मेरे ऊपर से परेशानियाँ, कष्ट कितने दूर किए। गुरु जी आपका कितनी बार जितनी बारी बोलो शुक्राना ही शुक्राना है। और गुरु जी दीपा आंटी का संगत, दीपा आंटी का भी सत्संग बहुत ही अच्छा बोलती का शेयर करती है। उनको भी अच्छा कल्याण करना, उनका भी बहुत अच्छा करना, सारी संगत का अच्छा करना। कितनी अच्छी वाणी है दीपा आंटी की। वो ऐसे लगता है कि जैसे गुरु जी बोल रहे हैं। गुरु जी जो भी मन में बात आती है उस दीपा आंटी के द्वारा पता लग जाता है और हल भी हो रहा है। सोच विचार जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे उनके सुनने से, सत्संग सुनने से बहुत हल हो रहे हैं। और गुरु जी बाकी भी आप सब देखते रहो और सब हल करते रहो गुरु जी। और भी इतना टेंशन हटाए हैं, अभी भी आप हटा ही रहे हो टेंशन। पर गुरु जी जहाँ आप हो वहाँ पे तो मुझे कोई फिक्र चिंता होनी नहीं चाहिए। तो फिर गुरु जी बस आपका शुक्राना करती हो। सारी संगत का कल्याण करो गुरु जी। सब पे मेहर करो और सब बच्चों का कल्याण करो, सब बच्चों का मेहर करो। सब माता का कल्याण करो कि बेटे बेटियों का कल्याण करो गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना बोलने में। और गुरु जी और बाकी भी संगत का कल्याण करना और हमारा भी कल्याण करना, हमारे परिवार का कल्याण करना गुरु जी। सभी का कल्याण करो गुरु जी। हमारे पति का भी कल्याण, पति अंकल का भी कल्याण करो, जवाई अंकल का भी कल्याण करो गुरु जी। आप ही जानते हो गुरु जी घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको ये पता है कि आप ही ठीक करना है जो करना है और कर भी रहे हो।
कुछ कर्म ऐसे हुए हैं मुझसे, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी कि मेरे बुरे कर्म काट लो और अच्छे अच्छे कर्मों में लगाओ गुरु जी। और गुरु जी, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है, संगत जी जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है मुझे माफ़ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, ओम। आपका सत्संग अब सत्संग अभी अपलोड कर रही हो आप। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 6 बजने में 2 मिनट बाकी है। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। कल मैंने कहा था कि मेरे पास में घर में ना राशन है ना पैसे हैं, पर गुरुजी ने ऐसा कुछ करा कि सुबह मेरी आंटी जी को काम भी मिल गया और उनसे आंटी जी ने उन्होंने पैसे भी दे दिए और सामान भी आ गया और सब ठीक हो गया। और जिनके यहाँ गए वो भी जैन लोग हैं, वो भी अच्छे जैन, क्योंकि वो भी सत्संग करते हैं। जैन लोग आंटी जी ने, मेरे गुरु पिताजी ने मेरी आंटी को काम दिलवा दिया और उन्होंने आज ही पैसे दे दिए। देख लो, मेरे गुरु जी को सिर्फ बोलने की देर रहती है मेरी। अभी उनने और बोला है कि सब्र कर बेटा, या इतना सब्र करा, थोड़ा और सब्र और कर। मैं बैठा हूँ और मैं सब्र से भी सब्र करूँगा, सब्र से भी सब्र, पर हारूंगा नहीं, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बोल रखा है कि बेटा जब तक कि मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब पहले अकेला था ना अब मैं अकेला हूँ। गुरु जी मुझसे नाराज भी नहीं होते हैं। उन्होंने खुला बोल रखा है कि मैं तेरे से कभी नाराज नहीं हूँ, पूरी दुनिया मुझे छोड़ कर चले जाए पर गुरु जी मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने मेरे से वादा करा है कि जिसने तेरे आंसू निकलाए हैं, गलत बोला, अपमान करा है, वो सब गुरु जी ही देखेंगे और वही सब करवाएंगे। अब मैंने सब कुछ उनको संभालने के लिए दे दिया है। मेरा घर, मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे, मैं सब उनको ऊपर छोड़ दिया। मेरा व्यापार, मेरा काम, मेरा खाना पीना, मेरा सेहत, मेरा शरीर, सब उनको छोड़ दिया है। सब गुरुजी संभालेंगे अब। पूरा घर मेरा, पूरी जिंदगानी, मेरे बच्चों की करियर की भी चिंता नहीं मुझे, ना मेरी ज़िंदगी की, ना मेरे बच्चों की ज़िंदगी की, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मेरे बच्चे के गलों में लॉकेट डालने का बोला, तो मैंने उसके मेरे गले में 2 शिवलिंग के लॉकेट थे। मैंने एक लॉकेट मेरे बच्चे के उसमें डाल दिया गले में, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कल ही कहा था कि अपने बेटे के गले में मेरा लॉकेट डाल दे। तो मेरे पास तो गुरुजी का कोई लॉकेट नहीं है। हाँ, ये है कि मेरे गले में शिवलिंग है 2। एक मैंने मेरे बेटे को शिवलिंग डाल दी। गुरुजी ने उसके चारों तरफ से अब ऐसा कवच बनाया है कि कोई वो कवच को भेद भी नहीं सकता, फिर वो कोई तांत्रिक हो या कोई मौलवी हो, क्योंकि गुरुजी मेरे घर में साक्षात हैं और ना कोई गलत आदमी ना आ सकता है और ना कोई गलत चीज़। बस मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी सबकी बल्ले बल्ले करवा देना बाबा, सबकी बल्ले बल्ले करवा देना बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने हमारी ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाइयों को ख़त्म कर दिया है और जितने भी हमारे जीवन के नए रास्तों को खोल दिया है और जितनी उनकी ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आती है, उसके लिए हम जितने भी शुक्राने करें गुरु जी के उतने कम है। गुरु जी ने लास्ट टाइम मुझे इतना ब्लेस किया। गुरु जी ने बच्चों के रिज़ल्ट निकाले, उसका दोनों बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छे नंबर से वो बच्चे पास हुए। एक ने 9th क्लियर करा है, 10th में आ चुका है, एक ने 12th क्लियर किया है, अब उसकी ग्रेजुएशन की तैयारी चल रही है।
और दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से उनके रिज़ल्ट आए गुरुजी के आशीर्वाद से। जय गुरुजी। अभी बीच में जॉब के बारे में चल रहा था। ये जॉब हमारा था कि हम लोगों को टर्मिनेट किए बिना ही हमको आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर उनकी टर्म ऑफ पॉलिसी के कारण जो है उन्होंने फिर उस चीज़ को किसी कारण से मना कर दिया। जय गुरुजी। कोई बात नहीं। उसमें भी गुरुजी ने कुछ अच्छा और कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा हमारे बारे में। तो गुरुजी ने फिर वो कंपनी ने कहा कि नहीं, जो लोग अपने मतलब कंपनी के अंदर जो है मतलब बिना किसी परेशानी के आगे रिन्यू हो रहे थे, फिर वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब ये रिन्यू नहीं होंगे। कोई बात नहीं। जय गुरुजी। हम तो उसमें भी खुश हैं। भई ठीक है, हम 9 घंटे की ड्यूटी में हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमसे कुछ अलग से एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो फिर वो हमसे नहीं हो पाएगा। हम कोई बात नहीं है, जो जॉब रहे अच्छी बात है, जॉब ना रहे और अच्छी बात है। तो हम उसमें भी खुश हैं। गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए नया सोचा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक ऑनलाइन कंपनी जॉइन की है जिसमें ऑनलाइन बिजनेस है। उसने स्किल डेवलप करके हमारे को काम के बारे में अभी स्किल सिखाया जा रहा है। तो वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से ही जॉइन किया है, गुरुजी ने ही कराया है। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तू हार मत मान। तो मैं इतनी खुश हूँ। मैंने कहा गुरुजी, आप अगर आप साथ हो तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू आगे बढ़, तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। अभी लास्ट संडे मैंने कहा कि गुरुजी के मंदिर चलना है, बड़े मंदिर। हस्बैंड जी को बोला मैंने। अब हम चले गए। अब मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि संडे है और सुबह-सुबह बड़े मंदिर बंद होता है, शाम को 4 बजे के बाद खुलता है। मतलब इतना ब्लैंक हो गई मैंने जाने की इतनी लगन लगी हुई थी मुझे कि तो मैं चली गई और मेरे हस्बैंड अंकल ने भी मुझे टोका नहीं और उन्होंने कहा चलो चलते हैं। एक बार उन्होंने मुझे कहा भी कि सुबह के टाइम खुलता है वो, कि शाम के टाइम खुलेगा मंदिर। मैं कहा नहीं, सुबह से ही खुल जाता है, ऐसे बोला मैंने और उन्होंने भी कुछ नहीं बोला और वो चले गए मेरे साथ। अब हम वहाँ पहुँचे, जगह तो पूरी रोड है खाली-खाली, सूनी-सूनी पड़ी, क्योंकि जब वो गुरुजी का मंदिर ओपन होता है जिस टाइम पे तो बहुत रश होता है, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग। लेकिन वो पूरी जो सड़क थी वो एकदम खाली-खाली सी दिख रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह-सुबह का टाइम है, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, इट्स ओके, चलते हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि गुरुजी का मंदिर तो अभी बंद है। थोड़ा-सा मैं मायूस हुई कि अरे! गुरुजी का मंदिर बंद है और मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊँगी। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा जैसे गुरुजी की इच्छा। फिर हम जैसे ही मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बाहर से माथा टेक के हम चल देंगे। एक और फैमिली आ रखी थी वहाँ पे गाड़ी में, तो और उन्होंने भी बाहर से ही माथा टेका और वो चले गए। अब मैं जब गुरुजी के मंदिर के बिल्कुल मेन गेट के सामने माथा टेक रही थी तो वहीं पर एक आंटी जी आईं और उन्होंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और उन्होंने इतने अच्छे से हमें विश किया। और मैं वहीं खड़ी थी तो वहाँ पे जो सेवादार अंकल थे वो सुबह मॉर्निंग का टाइम था तो वो लोग चाय प्रसाद खा रहे थे, तो उनके उसमें वो बिस्किट अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बाँट रहे थे। फिर उन्होंने हमें बुला के, मुझे बुला के वो उन्होंने 2 बिस्किट स्वरूप मतलब 2 बिस्किट दिए प्रसाद स्वरूप में। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपका दरबार बंद है लेकिन आप मेरे लिए प्रसाद बाहर भी भिजवा रहे हो। और मैं ये इस चीज़ का शुक्राना ही कर ही रही थी कि इतने में वो आंटी जी आईं। उन्होंने जय गुरुजी इतने प्यार से, इतने हँसते हुए चेहरे से, इतने अच्छे से उन्होंने विश किया, इतने अच्छे से ब्लेस किया उन्होंने और फिर उन्होंने बैठ गई वो अपने घुटनों के बल पे और बैठ के उन्होंने गुरुजी के अरदास करने लगी, सिमरन करने लगी और फिर वहीं पे हम भी करने लगे और हम खड़े होके बाहर से गुरुजी की प्रार्थना करने लगे। तो उसके बाद में जैसे ही मैं प्रार्थना करके एकदम से जाने को रही थी तो उन्होंने मुझे एकदम से आवाज़ दी कि जय गुरुजी बोला और उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए और अपनी ब्लेसिंग लेके जाइए। और मुझे उन्होंने जो ब्रेसलेट स्वरूप था, उन्होंने वो मुझे दिया, जो लेडीज़ ब्रेसलेट स्वरूप होता है, जिसमें काले और गोल्डन कलर के मोती होते हैं, वो वाला ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और मेरे हस्बैंड अंकल के उन्होंने रुद्राक्ष में ब्रेसलेट स्वरूप दिया। तो मैं इतनी खुश हुई कि मैंने कहा गुरुजी आप कितना ध्यान रखते हो, कितना ध्यान रखते हो आप। हम वहाँ पहुँचे, मतलब जब वो मंदिर ओपन होता है, जब हम गुरुजी के मंदिर जाके अंदर प्रसाद ग्रहण करते हैं, सब कुछ करते हैं, जल प्रसाद लेते हैं
और मैं कितनी बार वहाँ पे जो मंदिर के बाहर जो स्थान बना हुआ है जहाँ से हम लोग स्वरूप मांग सकते हैं या हम लोग लॉकेट स्वरूप के बारे में पूछते जाकर, तो वहाँ पे हमें कई बार पूछने के बाद भी नहीं मिलता था और मैं मंदिर बंद है और मैं अचानक से पहुँच गई सुबह-सुबह और वहाँ पे मुझे प्रसाद भी मिल गया, लॉकेट्स और ब्रेसलेट स्वरूप भी मिल गया और इतना अच्छे से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया और ब्लेस करके और सीधा हम घर पहुँच गए। अब इस चीज़ को 1 हफ्ता हो गया था, संडे था आज, मुझे पता था संडे को आज मंदिर तो शाम को खुलेगा, चलो कोई बात नहीं। तो मैं अपने हस्बैंड से कल ही कह रही थी कि हमारा जल प्रसाद खत्म हो रहा है क्योंकि सुबह-सुबह मुझे जल प्रसाद के छींटे मारने होते हैं पूरे घर पे। मैं पूजा करती हूँ और पूरे जल प्रसाद के छींटे पूरे घर पे मारती हूँ, बच्चों के ऊपर भी छींटे मारती हूँ। अब तो उनको आदत पड़ चुकी है कि मुझे पता है सुबह मम्मी पूजा कर रही है, छींटे मारेंगे हमको। मैं कहती हूँ बच्चे पिएँ, ना पिएँ जल प्रसाद, लेकिन उनको जल प्रसाद का छींटा सबसे पहले पड़ना चाहिए और मैं पूरे घर को जल प्रसाद देती हूँ। छींटा मार के करती हूँ ताकि मेरे घर की नेगेटिविटी चली जाए और मेरे घर में अब गुरुजी के बस ब्लेसिंग गुरुजी की रहनी चाहिए और इसलिए इस तरीके से मैं अपने घर में पूजा पाठ करती हूँ और गुरुजी का स्मरण करती हूँ, गुरुजी की अरदास करती हूँ, गुरुजी की प्रार्थना करती हूँ और गुरुजी के शुक्राने करती हूँ। अब क्या हुआ कि मेरा जो जल प्रसाद था वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। 1 बोतल शायद ब जल प्रसाद की बची हुई थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जल प्रसाद खत्म होने वाला है, तो चलते हैं और मंदिर भी होके आएँगे और गुरुजी का जल प्रसाद लेके आएँगे। मेरे को नहीं अच्छा लगता कि गुरुजी का जल प्रसाद खत्म हो जाए घर में, उससे पहले ही जल प्रसाद आ जाना चाहिए। अभी से कभी-कभी क्या होता है कि किसी कारण से हम जा नहीं पाते रेगुलरली क्योंकि अंकल जी लेट आते हैं तो नहीं हो पाता है। तो मुझे कल ही मैसेज आया, जल प्रसाद तुझे चाहिए, जल प्रसाद तेरे पास नहीं है, चिंता ना कर, जल प्रसाद का लोटा भर के उसको स्वरूप के सामने रख और उसको जल प्रसाद तेरे घर का पूरा जो जल है वो जल प्रसाद के रूप में बदल जाएगा। मतलब गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी विश और बड़ी से बड़ी इच्छा, हर चीज़ को गुरुजी कैसे पूरा करते हैं। मतलब गुरुजी के जब संदेश आते हैं तो मतलब दिल इतना उमंग से भर जाता है। जॉब चली गई पर मुझे कोई दुःख नहीं, मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि गुरुजी ने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सोचा हुआ है, बहुत बेहतर सोचा हुआ है और मुझे पता है कि गुरुजी जो भी करवाएँगे बहुत अच्छा करवाएँगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। क्योंकि जब कोई चीज़ समाप्त होती है, जब कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय होती है, तो वो एक निर्माण की तरफ जाती है और अब निर्माण हो रहा है, कुछ अच्छे का निर्माण होगा। तो हमें हमेशा गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, गुरुजी के शुकरानों में राज़ी रहना चाहिए, गुरुजी के शुकराने करते रहना चाहिए। क्योंकि ये साँस भी जो हम जी रहे हैं ना, एक साँस भी जो हम लेते हैं, वो भी हमारे गुरु पाक की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से हम लेते हैं। गुरुजी हर पल, हर वक़्त, हर क्षण, हर समय हमारे साथ हैं और हम बहुत ब्लेस बच्चे हैं कि हम गुरुजी की सत्संग हैं। इस दुनिया में कितने ही लोग होंगे जो गुरुजी की सत्संग होंगे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ गुरुजी के सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी और सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। उनको ऊपर बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग हो, गुरुजी उनकी हर इच्छा, हर विश पूरी करें। हर इंसान अपने घर में हँसता-बसता रहे, हर इंसान के सभी इच्छाएँ पूरी हों। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनको वेरी, वेरी थैंक यू, शुकराना गुरुजी। लव यू, लव यू, लव यू आंटी जी, आप भी बहुत प्यारी हो। मेरे सारे सत्संग अपलोड करती हूँ, मैं इसके लिए आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू आंटी जी। शुकराना गुरुजी, शुकराना आंटी जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, चैनल वाले आंटी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है, वो 41 सत्संग के कॉन्टेक्स्ट में। आज संडे है, 7:45 हो चुके हैं, 7:48 होने वाले हैं। संडे के दिन 25 मई को ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है। और जैसे मैंने संगत जी आपसे कल बोला था कि कल बहुत आंधी आ रही थी शाम को, शाम से शुरू हो गई थी, बहुत गंदी वाली आंधी थी।
तो सारी रात लाइट नहीं आई, सारी रात ना इन्वर्टर चले ना कुछ। इन्वर्टर थोड़ी देर चले, बाद में बंद हो गए, पूरे एरिया की लाइट नहीं थी। तो संगत जी हम सारा रात सो नहीं पाए। तो गुरु जी का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है कि सुबह 7 बजे, सब 6:35 के करीब लाइट आई। तो मैं पहले सो गई, हम सब सो गए कि एसी चला के सोते हैं। तो सो गए पहले, फिर थोड़ी देर बाद उठ गए। मेरे को पता नहीं गुरु जी ने कैसे उठा दिया फटाफट कि उठ के चल तो अपना वो जो जला और अपना नित्यनेम कर। संगत जी मैं हैरान थी कैसे गुरुजी ने फटाफट 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 उठा के स्नान करवा के जोत जगवा के पाठ पे बिठा दिया। ये गुरुजी के सिवाय कोई नहीं कर सकता। ये तो सारी रात की सोई, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं हिल कर काम भी कुछ कर लूँगी। और इतना ही नहीं, गुरुजी ने 8:30 तक मेरे से नाश्ता भी बनवा लिया सारा। हालांकि सब्जी बची पड़ी थी, रात को किसी ने खाया नहीं था, फिर भी मैंने फ्रेश सब्जी बनाई या फ्रेश आटा गूंद के गुरुजी को भोग के लिए सारा कुछ बनाया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना उद्यम दिया, ऐसे ही देते रहा करो। अपना काम खुद ही आप ही करवा लिया करो। मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, मेरे से तो कुछ होता भी नहीं है। आप ही करवाने वाले हो, आप ही करने वाले हो। और गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मैसेज दिए हैं कि मेरी दुलारी, मुझे तेरे पे बहुत प्राउड है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तेरे को झोलियाँ भर भर ब्लेसिंग देनी है। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर संगत जी मैंने अब बताया था कि मेरे बेटे से बहस हो गई थी, उसने रात को खाना ही नहीं खाया था। परसों रात को ही खाया, कल सुबह भी नहीं खाया। तो कल फिर मैंने गुरुजी से अरदास की थी शाम को कि गुरुजी आज सुबह मैंने की थी, गुरुजी मेरे को उसको कहना ना पड़े, अपने आप आके नाश्ता कर ले। तो संगत जी वो अपने आप ही आ गया, आके उसने नाश्ता कर लिया। मैं भी कुछ नहीं बोली, वो भी चुपचाप नाश्ता करके चला गया। तो इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता है जब बच्चा खाना ना खाए, भूखा रहे, तो माँ पे क्या बीतती है। गुरुजी हम सबकी माँ है, वो सब समझते हैं, इसीलिए उन्होंने अब मुझे बिना कुछ मेरे कहे ही उस बेटे के दिमाग को बदल दिया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और अभी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि कुड़िए मेरे तेरे शुक्राने ने मेरा दिल जीत लिया। मैं बहुत, तेरे शुक्राने में बड़ी ताकत है, मैं बहुत खुश हूँ तेरे से। तो अब तेरे को तू जो मांगना है मेरे से मांग ले। गुरुजी मैं आपसे आप ही को मांगती हूँ, हमेशा कहती हूँ आपसे आप ही को मांगती हूँ। मेरे सारे काम आपने करने हैं, कोई बिगड़ ना पड़े, कोई कुछ ना पड़े, खुद आप देखिए कैसे करना है कैसे नहीं करना। हर काम, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, किसी भी तरह का है, हर काम आपने खुद मेरी बाँह पकड़ के मेरे को खींच के मेरे से खुद करवाना है। करने वाले भी आप हो, करवाने वाले भी आप हो। मेरे में तो ना कोई उद्यम है ना कोई कुछ है, मैं तो सिर्फ यंत्र हूँ आपके हाथ का। आप जैसे बनाओ, जैसे चलाओ, चला लो। तो मैं तो आपके चरणों में गिर गई हूँ, झुक गई हूँ, जो चाहे करवाओ गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज के लिए मैं यही ये अपना सत्संग जो है वो अगले सत्संग की तैयारी में करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी आपको जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आंटी ये मेरा सत्संग मेरी बेटी के लिए है, उसका यूपीएससी का पेपर था, मैं शुक्राना नहीं कर पाई, मैं आज कर रही हूँ। मैं गुरु पास से यही अरदास करती हूँ कि आज मेरी बेटी 4-5 साल से तैयारी कर रही है, नहीं हो रहा है, अब उसकी उम्र हो गई शादी की। इतनी कृपा करें मेरे गुरुपा मेरे ऊपर कि इस बार मेरी बेटी का सब क्लियर करा दें। और उसकी यही अरदास है कि वो यही करना चाहती है। बस मैं गुरु जी से बोलती हूँ, ये मेरे गुरुपा मेरी बेटी की अरदास स्वीकार करो बाबा। वो 2-3 दिन पहले परीक्षा के जा रही थी, उसका वो था, टेस्ट था, तो 2 पीले कलर की बटरफ्लाई उसके आगे पीछे घूम रही थी। उसने मुझसे बोला मम्मी गुरुजी आए थे। मैं बोली बेटा सब काम सफल होगा, तुम चिंता मत करो।
और गुरुपा की कृपा से मेरे बेटे की शादी हो रही है, बस गुरुपा ही करा रहे हैं, पर मैं पैसे से बहुत परेशान हूँ। बस गुरु पिता मेरी दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो, सब अच्छे से हो जाए बाबा। और मेरी बेटी, मेरी बहू, सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। बेटे भी इतना नहीं बोलते हैं पर वो मानते हैं अंदर से। और मेरे बेटे का कोई पैसा लिया है, उसका पैसा दे नहीं रहे हैं, ऐसी कृपा करो मेरे गुरुपा कि उसका पैसा मिल जाए। पैसे के लिए बहुत टेंशन में है, उससे मांगते हैं लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। बाबा इतनी कृपा करो, मेरी अर्जी स्वीकार करो मेरे प्रभु, मेरे पिताजी। आप उसका पैसा दिलवा दो मेरे बाबा। बस जो भी मेरे से गलती हो उससे क्षमा करो, मेरी भी बहुत गलतियां हैं। मैंने भी 1-2 बच्चे का अबॉर्शन कराया है। गुरुजी बोलते हैं कि माफ़ी मांगो। मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मेरे पिताजी मुझे माफ़ कर दो। अगर वो प्रेत योनि में है तो उनको मुक्ति दे दो मेरे बाबा। मेरी बोलते हैं इसके लिए तेरा बेटा बहुत परेशान रहता है। हाँ, परेशान बहुत रहता है, बचपन से ही मुझे पता नहीं था, लेकिन अब जब गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है तो मुझे सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं सारी संगत से क्षमा मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए उसको क्षमा करना। आंटी जी, आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। मैं सत्संग कर नहीं पाती हूँ, बहुत दिनों बाद करी हूँ, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी कि मेरा सत्संग शेयर करना। और गुरु पास से यही अरदास करती हूँ कि आप हमेशा आपके भंडार भरे रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने हमें हर तरह के कष्ट संकटों से बचाया है और कई तरह की बुरी काली क्रियाओं से, ब्लैक मैजिक से हमारी सुरक्षा की है। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को अभी कल न्यू लाइफ ब्लेस किया है और मेरे हस्बैंड पे आने वाला बहुत बड़ा संकट काटा है। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरे गुरुपा ने आज ब्लैक मैजिक करने वालों ने मेरे बेटे पर बहुत गंदा ब्लैक मैजिक किया था। संगत जी, और गुरुपा ने मेरे बेटे को उसका कष्ट काट कर न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए मैं अपने बेटे की ओर से भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, और मुझे भी गुरुपा रोज न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। मुझ पर भी कई तरह की मारण क्रियाएँ की जाती हैं। इसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने से पहले तो हम हमेशा पूरा परिवार बीमार ही रहते थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड को वो भी बहुत तेज एक बार बुखार हो गया था और उनका बुखार किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उनका बुखार 104 105 पे भी पहुँच गया था और कोई भी दवाई उन पर असर नहीं कर रही थी। संगत जी, और ना ही उनके टेस्ट में कुछ भी, उनकी रिपोर्ट में भी कोई कमी नहीं आती थी कि पता लगे कि किस वजह से बुखार है। संगत जी, टाइफाइड का टेस्ट कराया तो उसमें भी कुछ नहीं आया। और जब हम हर जगह से परेशान हो चुके थे संगत जी, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया और मेरे हस्बैंड अकेले ही यहाँ बुखार में परेशान होते रहते थे और मैं बस अपने हस्बैंड के लिए दवाइयाँ लाती रहती थी। संगत जी, उस समय किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, मेरे ससुराल वालों ने। और अचानक ही मेरे मायके वाले हमेशा रोज़ सारा दिन मैं फ़ोन करके पूछते रहते थे और बोलते रहते थे अब ये कर लो वो कर लो। संगत जी, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तब मेरी दीदी जो गुरुपा के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ये बोला कि गुरुपा का लॉकेट जल प्रसाद में रखो मंत्र जाप करके, उसके बाद वो जब अपने हस्बैंड को पिला। संगत जी, मैंने वैसा ही किया और पहले तो मेरी दीदी मुझसे कहती रही, पर संगत जी, जब हम परेशान होते हैं और
तब मैं गुरपा के साथ जुड़ी नहीं थी, तो हमें किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं होता और लगता है कि हाँ, क्या ही होगा इन सब बातों से भी। पर जब मेरी दीदी ने बार बार मुझे कन्विंस किया कि एक बार करके तो देख, तो संगत जी मैंने वैसे ही किया और मैंने रात को ही जल भर के रख दिया और सुबह मैंने वो जल अपने हस्बैंड को दिया। उसमें मैंने संगत जी गुरपा का मेरे पास एक लॉकेट साथ था, बस मैंने वो लॉकेट भी उसके अंदर डाल के प्रसाद में, जल प्रसाद में, और उसके बाद सुबह वो जल प्रसाद अपने हस्बैंड को दिया। संगत जी उस दिन ही बुखार 104 105 से 100 101 पर आ गया। संगत जी 2 दिन जल प्रसाद देने के बाद बुखार एकदम ठीक हो गया और मेरे हस्बैंड में बहुत फ़र्क आ गया। संगत जी उनके चेहरे पर वो हंसी जो कि मैं कई सालों से देखने को तरस गई थी, मैंने उनके चेहरे पर वो खुशी देखी। तब मुझे ये नहीं पता था कि ये सब जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है और हम जो भी बीमारियों से परेशान हैं वो ब्लैक मैजिक की वजह से हैं। जी, पर ये ब्लैक मैजिक का जाल बहुत पुराना था। 22 साल इस परेशानी से परेशान होते हुए हमें बीत गए और हम ये जान ही नहीं पाए कि हम जो भी परेशानियाँ झेल रहे हैं वो सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से हैं। हम तो बस ये समझते रहे कि हमारी किस्मत में ही ये सब कुछ लिखा है। कभी नौकरी के लिए परेशान होना, कभी घर के झगड़े और कभी बीमारियाँ। सुंदर जी पूरा जीवन बस परेशानियों में ही निकल गया और हमारी आधी उम्र तो ये सोचने में ही बीत गई कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब हम गुरबा के साथ जुड़े हैं तब जाके हमें पता लगा कि हम पहले मेरा बेटा भी बहुत बीमार रहता था संगत जी, जब से ये पैदा हुआ है तब से ये बीमार ही रहता है और मैं हमेशा बस इसकी दवाइयाँ लेने के लिए भागती रहती इधर से उधर। इसे किसी भी डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं आता था संगत जी। हम लोग इतना परेशान होते थे कि हमारा जीवन नरक बना हुआ था। अब मैं भी बहुत बड़ी बीमार रही हूँ संगत जी। मैंने सारी उम्र बीमारियों में काट दी, अपनी बीमारियाँ देखती, अपने बच्चे की बीमारियाँ देखती, अपने हस्बैंड की बीमारियाँ देखती। मैं अपने दुख दर्द को सबको भूल गई, बस अपने परिवार को ही संभालने में लगी रही। पर मेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपने परिवार को नहीं संभाल पा रही थी संगत जी। ऐसे में गुरबा ने मेरा हाथ थामा। जब गुरबा हमारा हाथ तक थामते हैं, जब चारों ओर से हमारी ज़िंदगी में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, संगत जी गुरबा ने मुझे संभाला। और गुरबा ने मुझे, जब गुरबा से जुड़ने के बाद भी धीरे धीरे करके काफ़ी फ़र्क आया। गुरबा ने हमारी काफ़ी परीक्षाएं भी ली, क्योंकि गुरबा सब जो भी अपनी संगत बनाते हैं उनको पहले पूरी अच्छी तरीके से टेस्ट करते हैं संगत जी। पर गुरबा से जुड़ने के बाद भी एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने यही कहा गुरबा को, हम यार मेरा बेटा, हम महीने छिप छिप के गुरबा के बड़े मंदिर जाते थे पर हम बहुत दुखी होते थे क्योंकि हमें बहुत डर भी लगता था संगत जी। सारा जीवन हमारा डर डर के ही बीता। पर मैंने गुरबा से ये कहा, गुरबा हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, हम आपके बड़े मंदिर तो आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ नया लिखी ही नहीं है। तब गुरबा ने मुझे सपने के ज़रिए बताया कि हम तब ब्लैक मैजिक हुआ है संगत जी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके गुरबा ने मुझसे बोला कि तेरी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। और गुरबा ने मुझे फिर सब चीज़ों के बारे में बताया और फिर जो भी गुरबा कहते गए वो मैं करती गई संगत जी। आज हम इस जर्नी में बहुत आगे तक आ गए हैं और इस समय में क्या क्या हमने देखा है, क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं, बस ये तो गुरबा और मैं ही जानते हैं। और गुरबा ने कहा है कि मैंने तेरा संघर्ष देखा है और आगे जो गुरबा दिखाएंगे वो हम देखेंगे संगत जी। बस अब तो गुरबा का ही आसरा है। अब जो भी है जैसा भी है, बस गुरबा जैसा भी करेंगे, हमने अपनी पूरी लाइफ अपने गुरबा पे छोड़ दी है। जैसा भी गुरबा हमारे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे और गुरबा के अलावा और कोई आस नहीं है हमारी। और मैं गुरबा से यही अरदास करना चाहती हूँ कि गुरबा
सभी संगत का भला करो, और जो हमारी तरह और भी लोग इन चीज़ों से परेशान हैं उनका भला करो। और इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी हमने माड़े कर्म करे हैं संगत जी, उसके लिए बेटा हमें माफ़ करें, और हमारे पितृ देवता भी हमें माफ़ करें, और हमें सद्बुद्धि दें ताकि हम आगे कोई भी गलत काम ना कर पाएँ। गुरु का सदा हमारे अनुसंग सहाय रहना, हमें अपनी भक्ति देना, सभी साथ संगत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला। अब मैं अपने अंदर सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी साथ आए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी साथ आए। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।